हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफर्ट कैरियर क्लासेस। मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट कैरियर क्लासेस के चैनल को। इस वीडियो में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, क्या पहला दिया हुआ है, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स। ठीक है ना, यहाँ पे हायर प्लांट की बात करें, ठीक है, और स्ट्रोमा, यहाँ दोनों चीज़ों को आप मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है ना, तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट के पार्ट में जो मान लिया ऐसा स्ट्रक्चर हो और उसमें ग्रेना पाया जाता है, एक दूसरे से लैमिली से जुड़े होते हैं दूसरे ग्रेना। ओके, ये रिंग लाइक दिखेगा, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, और जो बाकी एरिया पाया जाने वाला होगा स्पेस, ठीक है, तो उसको कहेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। दिस इज पार्ट इज स्ट्रोमा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत केयरफुली देखिएगा। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स, क्या होता है भी इसमें? ऑप्शन क्या जाएगा? लिखा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। यहाँ देखिएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दिया रहा है, यानी इससे क्या सेंस निकलता है, ऐसा एंजाइम पाया जाने वाला रिएक्शन के लिए वो जो लाइट डिपेंडेंट हो। तो ये तो बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा की बात आ रही है अगर, तो स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, यानी जो सनलाइट आती है वो किस में डायरेक्ट जाती है, किस पे रिएक्शंस काम करते हैं, वो ग्रेना में करते हैं। ठीक है, जबकि स्ट्रोमा में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। राइबोसोम्स दिया हुआ है तो ये तो पूरा तरह से गलत है। क्लोरोफिल दिया हुआ है, ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है, लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहले का डी करेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फॉस्फोएनॉल पाइरोवेट यानी पीईपी इसको कहते हैं, पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट सन 2017 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आप देखिएगा। तो जो पेप जो होता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होगा, ये खास करके किसकी प्रॉपर्टी होती है? कौन से प्लांट्स में? खास करके C4 में होता है। तो इसको करेक्ट करिएगा, C4 प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 और C4 प्लांट्स के लिए इसमें देखा जाए तो क्या होएगा? क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली देखिएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए प्रोसेस मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, सबसे बड़ा डिफरेंस जो अगर पूछा जाए C3 C4 में, तो क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन की बात करी जा सकते हैं। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा एक तरह से डिफरेंस माना जा सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो उसमें भी होगा, कैल्विन साइकिल, रेस्पिरेशन सारे दे रहा है, तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का सी करेक्ट जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है भाई? तो आपने देखा होगा जब लाइट रिएक्शन होता है तो एक्युमुलेशन किसका होता है? H+ का, और H+ का ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेशन होना, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इन द हायर प्लांट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड कहाँ होगा, और याद रखिएगा ये अंदर वाला एरिया को कहते हैं लूमेन। क्या कहते हैं? लूमेन। ये थैलेकोइड जो होता है एरिया ना, तो उसके अंदर वाला एरिया जो कहलाएगा उसको लूमेन कहेंगे। तो क्वेश्चन चौथे का ऑप्शन कौन सा जाएगा? चौथे का डी जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर है? ओके, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। इसमें कौन सा जाएगा? जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं भाई वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कैरोटीनॉइड्स दिया हुआ है, ये तो नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो तो एंथोसाइनिन्स जाएगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज। भाई इम्पोर्टेंट है ये सीक्वेंस, आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले तो क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, पहले में भी सब में क्लोरोप्लास्ट लगभग दिया है, तो सबका तो मैच कर गया, यहाँ 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 यहाँ। दूसरा देखिए गोल्गी बॉडीज दिया हुआ है, ये कैसे होगा? ये तो गलत हो गया। तो पहला का ऑप्शन ये यहाँ गलत हो गया, एक गलत हो गया। बी का देखिएगा, बी मिला लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया, एडिक्टिवसोम गलत हो जाएगा ये भी। सी देखिएगा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम, हाँ तीनों मिल गया, सी जाएगा करेक्ट, 6 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आएगा। इन क्रैन्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। क्रैन्स एनाटॉमी में देखना है बंडल शीथ के पास क्या होता है, बहुत ईजी है, वही थिक वाल्स होता है। तो है इसमें थिक वाल्स कई जगह हैं। ओके, मेनी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस तो होता ही नहीं है, तो यहाँ जाएगा कौन सा? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ पे भी दिया है इंटरसेलुलर। ओके, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो लिखा हुआ लार्ज नंबर, हाँ ये जाएगा भी, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो 7 का जाएगा ऑप्शन बी। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में आने लगे हैं ऐसे क्वेश्चन। पहले एम्स में आया करते थे, एम्स के एग्ज़ाम में, अब नीट में भी आने लगे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम से आने लगे हैं नीट के अंदर असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन, तो बहुत केयरफुली इसको ध्यान देना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पढ़िए और उसको करेक्ट करिए। कैसे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ए भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है फोटोसिंथेसिस कराता है? तो पहला ही असर्शन क्या हो गया? गलत, ठीक है ना। ओके, रीजन दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ डार्क रिएक्शन होता है? ये भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया। तो अब असर्शन और रीजन दोनों गलत हुआ भाई, तो कौन सा जाएगा इसमें? चेक कर लो। ऑप्शन ए में क्या दिया है? इफ़ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, नहीं गलत है। इफ़ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। इफ़ द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत, तो क्या करेंगे? डी करेक्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ है इफ़ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही जाएगा। ओके गाइज, अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। ओके, सोरगम में जो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन करने का है कौन सा है? तो आप देखिए इसको, इम्पोर्टेंट है।
OAA आता है, OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ मिल गया, ठीक है ना। CO2 फिक्सेशन अगर करना होगा, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। सॉर्गम किसका एग्जाम्पल होता है, C4 प्लांट का है ना। तो इसमें क्या आएगा, आ यानी वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, करेक्ट है। ओके, मज़ा आ रहा, लाइक कर दें, चलो लाइक कर दीजिए फिर अगर मज़ा आ रहा हो तो। आगे क्वेश्चन चाहिए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकेंड। वाओ, PS सेकेंड को क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम, पूरा नाम याद रखिएगा भाई, फोटो सिस्टम कौन सा, सेकेंड। भाई फोटो सिस्टम जो होता है इसके लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होता है ना वेवलेंथ, वो होता है कितना होगा, 680 nm होगा, ठीक है ना। NCERT के अंदर लाइन भी दिया हुआ 680, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, PS सेकेंड अगर दिया रहे और उसका एब्जॉर्प्शन दिया हो मैक्सिमा क्या होता है, या उसका वेवलेंथ पूछे, वेवलेंथ लाइट का जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होगा, इसको लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, लैम्डा से। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है निकल करके, लैम्डा इज इक्वल टू 680 नैनोमीटर। ओके, तो ये रहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ थे ये जिसको मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।